मकतूब है अल्लाह ने नक्श कर दी। ये आयत आई सिद्दीक अकबर के हक में। इस सूरह मुजादला की आखिरी आयत का पस मंजर क्या है? सिद्दीक अकबर ने अपने अब्बा जी को एक थप्पड़ मारा हुजूर के पीछे, तो अल्लाह ने उस थप्पड़ की ताईद में कुरान नाजिल किया। मेरे सिद्दीक अकबर ने जिंदगी में 2 थप्पड़ मारे, दोनों की ताईद में अल्लाह ने कुरान नाजिल किया। सैयदना सिद्दीक अकबर ने जिंदगी में 2 थप्पड़ मारे, दोनों थप्पड़ों की ताईद में अल्लाह ने कुरान नाजिल किया। एक ये सूरह मुजादला और दूसरी वो आयत लक़द समिअल्लाहु क़ौलल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। ये बाद में तफसील से हज़रत अल्लामा मौलाना यूनुस अक़ानी साहब आपकी खिदमत में बयान कर देंगे। तवज्जो है? सुभान सुभान। और फिर ईमान के हवाला से अर्ज करूं, सबसे पहले ईमान लाने वाली हस्ती वो भी सिद्दीक अकबर है। मुस्तदरक अल-सहीहैन पढ़िए और इसको आला हजरत ने बड़ी तफसील के साथ 28वीं जिल्द के किया है और वो हदीस क्या है? हजरत इब्ने अब्बास, जिनको हिब्रुल उम्मा का टाइटल खुद मुस्तफा ने दिया, मेरे नबी के सगे चचा के बेटे, आहले बैत में से हजरत बोलिए इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, उनसे पूछा गया बताइए सबसे पहले ईमान कौन लाया? वो तो अलग एक तफसील है ना कि बूढ़ों में कौन लाया, बच्चों में कौन लाया, औरतों में कौन लाया, गुलामों, वो एक अलग तफसील। लेकिन सबसे पहले तो हजरत इब्ने अब्बास ने फरमाया तुमने हजरत हसन की शेर नहीं पढ़े? ये कौन कह रहा है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कह रहे हैं, जिनको हिब्रुल उम्मा का टाइटल खुद मुस्तफा ने दिया। फरमाया तूने हजरत हसन के अशार नहीं पढ़े? अगर आप इजाजत दें तो वो मैं पढ़ दूं। इज़ा तज़क्करत शज्वम फज़कुर अखाका अबा बकरिम बिमा फ़अला खैरुल बरीयति अत्क़ाहा बादन नबी व औफ़ाहा बिमा हमला शानी अस्नैनी फिल गार मुनीफ़े वक़द ताफ़ल अदू बिही इस्साइदल जबला वकान हिब्ब रसूलिल्लाह कद आलिमू मिनल बरीयति लम यादिल बिहिर रजुला। नदीम साहब, आपकी जो फील्ड के लोग हैं ना, उनको ये पढ़ाएं, उन्हें कहो हजरत हसन की पार्टी होने का दावा करते हो, कभी हजरत हसन को भी पढ़ लिया करो ना। नात खानी पे, महफिल नात पे हजरत हसन जी हुजूर की बारगाह में नात पढ़ते, गुलामान हसन, ये बनी हुई है ना, कमेटियां बनी हुई हैं, बज़में बनी हुई हैं, बज़में हसन, गुलामान हसन, और बाकायदा इस टाइटल से अवार्ड दिए जाते हैं। ऐसा है कि नहीं? मैंने कहा सारी जिंदगी हजरत हसन का नाम लेते हो, कभी हजरत हसन को ही पढ़ो।
है जी। हाँ, अल्लाह। और ये बात मैं दावे दाएं बाएं फोन भी कर लेना। मेरा सवाल है कि नात के बाद मुत्तसिल मनकबत दरबारे रिसालत में मुस्तफा की डिमांड पे किसकी पड़ी गई? वो एक ही नाम है, दूसरा नाम कोई नहीं है। बेशक सबके मनाके पढ़े, हजरत उमर के भी पढ़े, हजरत उस्मान की भी पढ़े, मौला अली की भी पढ़े, मौला हसन की भी पढ़े, मौला हुसैन की भी पढ़े, आले बैत की भी पढ़े, सहाबा की भी पढ़े, उलमा की मनकबतें पढ़े, अपने पीरों की मनकबतें पढ़े। सवाल यह है कि मुस्तफा करीम बड़ी मजलिस में हजरत हसन को फरमाते हैं, मेरी शान में तो बहुत लिखा है, मेरे अबू बकर की शान में भी लिखा है, या नबी लिखा है, फरमाया सुना, मैं सुनना चाहता हूं। मतलुल कमरैन में सैयदी आला हजरत इमाम आले सुन्नत फरमाते हैं कि ये खुसूसियत है सिद्दीक अकबर की कि मनकबत बाद नाते मुस्तफा पे मुस्तफा की दरबारे रिसालत में नात के बाद किसी की मनकबत पड़ी गई, वो एक ही है जिसका नाम सिद्दीक अकबर है। औरत हसन ने पढ़ी। मैंने कहा हसन के कबीले से ताल्लुक रखने वालों, नात के बाद सिद्दीक अकबर की मनकबत अगर डिमांड की जाए तो तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ जाता है? के चक्कर में क्यों पड़ जाते हो? हकीकत का सामना करो। अल्लाह जरा तवज्जो कर लो। फरमाया इज़ा तज़क्करत शजबम मिन अखी सिकतिक फज़कुर अखाका अबा बकर बिमा फ़अला। हज़रत हसन अर्ज करते हैं, या नबी अल्लाह, आपका अबू बकर। फरमाया लोगो, जब तुम्हें किसी बावफा जिगरी यार की याद सताए तो मुस्तफा के यार गार का तज़किरा कर लेना। फरमाया ये वो मुस्तफा का यार है जो सिका यार है, सिका, समझ कोई नहीं आई? सिका यार, वो यार जिसमें आंख बंद के एतमाद किया जा सकता है। सिका इज़ा तज़क्करत शजबम मिन अखी इक़तिन फज़कुर अखाका अबा बकर बिमा फ़अला। सुभान बरिया अतकाहा आदलहा बादन नबी व औफाहा बिमा खमला। दो मिसरों में 4 टाइटल। खैरुल बरिया, ए महबूब नबी, हजरत हसन है, हुजूर के सामने इज्तिमा साहबा का लगा हुआ है। हजरत हसन कहते हैं, या नबी अल्लाह, तमाम मखलूक से नबियों के बाद सबसे बेहतर अगर कोई है, खैरुल बरिया कौन है? सिद्दीक अकबर। हजरत हसन क्या है? और अतकाहा, और या नबी अल्लाह, जो मुत्तकी नहीं अतका है, जो मुत्तकियों का इमाम है, सबसे बड़ा मुत्तकी वो भी सिद्दीक अकबर है। आदलहा, और जो सबसे ज्यादा अदल को कायम करने वाला है वो भी आपका यारे गार है। वफ़ाहा, वफा करने वाले या नबी अल्लाह और भी हैं, पर इसके वफा की भी क्या बात। और सानियस्नैन फिल गार, तवज्जो करना। आज एक एतराज उठाया जा रहा है और उस पर बाकायदा क्लिप बनाया गया। हुजूर किबला फख्र सादात पीर तरीकत रहबर शरीयत मुहक्किक आले सुन्नत किबला पीर सैयद मुजम्मल उमर काज़मी शाह साहब जो अभी तशरीफ लाएंगे, उन्होंने बड़ा मजबूत इस पे जवाब दिया और उनका क्लिप सुनने वाला है। मैंने किबला शाह साहब को अर्ज किया, मैंने कहा इसको जिस रंग में आपने बयान किया उस पूरी डिटेल के साथ इसको बयान कीजिएगा। मैं सिर्फ एक इशारा देता हूं कि मुस्तफा, सारी बातें छोड़ दें,
मुस्तफा से ही पूछ लें गार में आपके साथ कौन था। मुस्तफा के सामने कह रहे हैं हजरत हसन शान यसनैन फिल गार, सोनिया तखलिफ अलैना, या नबी अल्लाह हम पर अपनी जिंदगी में खलीफा बना दीजिए। काल अला, मेरे नबी ने फरमाया नहीं। ये कौन बयान कर रहा है? मौला अली। अल्लाह नहीं। इन यअलमिल्लाहु फीकुम खैरा युवल्लि अलैकुम खैरकुम, मेरे नबी ने फरमाया अली, अल्लाह अगर तुम्हारे साथ भलाई चाहेगा, पानी पानी किबला शाह साहब का इस्तिकबाल करें। आलाहू 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 अल्लाहू 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 अल्लाहू। महफिल की रूह रवां हजरत क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत मुहक्किक़ आले सुन्नत मुहाफ़िज़ अक़ीदा आले सुन्नत हजरत क़िबला पीर सैयद उमर मुज़म्मल काज़मी शाह साहिब दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया, मैं समझता हूँ कि दौरे हाजिर में क़िबला शाह साहब अल्लाह की नेमत, जो हर बद मजहब का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और दलाइल भरपूर दलाइल के साथ। दुआ फरमाए अल्लाह ताला क़िबला शाह साहब को दराजी उम्र बिल खैर अता फरमाए। तो सामिन अज़ीज़ शाह, मैं क्या अर्ज कर रहा था कि मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल हसना, आप फरमाते हैं हम सुननदार कुतनी और अस्सवाइकुल मुहरिका और सैयदी आला हज़रत इमाम आले सुन्नत 28वीं जिल्द गायतुत तहक़ीक़ फ़ी इमामत अली व सिद्दीक़ सफ़ा 772। मौला अली फरमाते हैं मैं नबी पाक की खिदमत में हाजिर हुआ, सहाबा हाजिर हुए, अर्ज किया इस्तखलिफ अलैना, या नबी अल्लाह हम पर अपनी जिंदगी में खलीफा मुकर्रर फरमा दी। क़ाल अल्लाह, हुज़ूर ने फरमाया नहीं। इन यअलमिल्लाहु फ़ीकुम खैरा युवल्लि अलैकुम खैरकुम, फरमाया अल्लाह ताला अगर तुम्हारे साथ भलाई पसंद फरमाएगा, भलाई चाहेगा, तवज्जो करना, तो जो तुम में सबसे बेहतर है उसको तुम्हारा वाली बना देगा। काला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़अलिम अल्लाहु फ़ीना खैरा फ़वल्ला अलैना अबा बकरिन, मौला अली फरमाते हैं अल्लाह ने हमारे साथ भलाई चाही और अबू बकर को हमारा वाली बना दिया। इससे भी पता चला कि मौला अली फरमाते हैं, जुबान रिसालत से पता चला खैरुल बरिया सिद्दीक़ अकबर। अल्लाह। अच्छा मुझे एक बताएं, जब मौला अली हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, इस्तखलिफ अलैना, या नबी हम पर खलीफा मुकर्रर फरमा दीजिए, तो नबी पाक ने ये क्यों नहीं फरमाया अली क्या हुआ, वो तो गदीर खुम पे हो चुका, मन कुंतु मौला फाज़ा अली मौला। समझ नहीं आई? मौला का माना अगर खलीफा है, बात समझ नहीं आई है? तो मेरे नबी फरमाते अली क्या हुआ, तुझे खलीफा मुकर्रर कर दिया ना मेरे बाद, तू खलीफा है, बिला वज़्न तू है।
इसका मतलब यह है कि मौला अली भी जानते थे कि मौला का माना खलीफा नहीं मगर ना जाते ही नहीं। अगर उनके नजदीक मौला का माना खलीफा होता तो हुजूर की बारगाह में जाके ये अर्ज करते इस्तखलीफा अलैना, हम पर खलीफा मुकर्रर फरमाइए। समझ कोई नहीं। और ये भी पता चला कि सबसे बेहतर जो है बकौल मौला अली वो कौन है? सिद्दीक अकबर। क्योंकि खुद सिद्दीक अकबर फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने हमारे साथ भलाई चाहिए और अबू बकर को हमारा खलीफा बना दिया। सैयदना सिद्दीक अकबर वो जात है कि मेरे नबी ने अपनी जिंदगी में अपने माँ बाप सिद्दीक उमर की इत्तिबा को लाजिम करार दिया। ये हदीस पाक मुस्तदरक अलसहीहैन के अंदर भी है, मुस्नद अहमद के अंदर भी है, तबरानी शरीफ के अंदर भी है, मोजमुल कबीर के अंदर, अल कामिल इब्न अद्दी के अंदर भी है, कंजुल उम्माल के अंदर भी है। और रुवाती हदीस कौन कौन से हैं? हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद भी रावी, हजरत अबू दरदा भी रावी, हजरत अनस बिन मालिक भी रावी। बस को सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया इन्नी ला अदरी मा बकाई फीकुम, मेरे गुलामों क्या पता वक्त अजल कब आ जाए, एक बात पल्ले बांध लो, फक्तदू बिल्लज़ीन मिन बादी अबी बकरिन वफी लफ्ज़िन इक्तदू बिल्लज़ीन मिन बादी मिन असहाबी अबी बकरिन व उमरा। फरमाया ये बात पल्ले बांध लो मेरे सहाबा, मेरे आले बैत, ये बात पल्ले बांध लो, मेरे बाद मेरे सहाबा में से अबू बकर और उसके बाद उमर की इक्तिदा तुम पर लाजिम है। बात समझिए कि नहीं? बल्कि क्या आप इजाजत दें तो बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ के खत्म करने लगा हूं। बुखारी शरीफ दूसरी जिल्द किताबुल मर्दा सफा 846 और बुखारी शरीफ की ही दूसरी जिल्द किताबुल अहकाम बाबुल इस्तिखलाफ सफा 1072 रावी सैयदतुना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। मेरे नबी ने फरमाया उदई ली अबाका व अखाका हत्ता अक्तुब किताबन। हमारे सुन्नी नौजवान हमसे पूछते हैं कि हुजूर ने आखिरी वक्त कागज कलम मांगा था तो क्यों मांगा था? मैंने कहा ये हदीस पढ़ लो, पता चल जाएगा किसके लिए मांगा था और क्यों मांगा था। मेरे नबी ने उदई ली अबाका व अखाका हत्ता अक्तुब किताबन। फरमाया आयशा अपने बाप अबू बकर को और भाई को बुला ले, मैं उनको कुछ लिख के देना चाहता हूं। फ़इन्नी अख़ाफ़ु अन यतमन्ना मुतमन्निन। हुजूर फरमाते हैं मुझे अंदेशा है कि मेरे बाद कोई तमन्ना करने वाला तमन्ना न करे, वयक़ूलून क़ाइल, उनको कहने वाला ये कहे नहीं क्या आना औला आना औला। नदीम साहब ये बुखारी शरीफ है, दूसरी जिल्द है, किताबुल मर्दा है, सफा 846 है, और बुखारी शरीफ दूसरी जिल्द है, किताबुल अहकाम है, बाबुल इस्तिखलाफ है, सफा 1072 है। हुजूर ने फरमाया मेरे बाद को कहने वाला ये न कहे आना औला कि मैं खलीफा बिला फासिल, मैं हुजूर का नाइब मनाब। वयअबल्लाहु वल मुमिनून इल्ला अबा बकर। मेरे नबी ने फरमाया न अल्लाह इस बात को मानेगा ना मोमिन मानेंगे मगर अबू बकर को। फरमाया मेरे बाद मेरी नियाबत
इस हवाला से ना अल्लाह मानेगा ना मोमिन मानेंगे। हाँ, अल्लाह भी मानेगा, मोमिन भी इत्तेफाक करेंगे कि वो है अबू बकर। और फिर मुस्नद अहमद की हदीस क्या हुजूर में दईहि माअज़ल्लाह अन यख्तलिफल मुमिनूना फी अबी बकरिन, हुजूर ने फरमाया रहने दे, न बुला, लेकिन अगले लफ्ज दिल की तख्ती पे लिख लो। हुजूर ने फरमाया माअज़ल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ, अन यख्तलिफल मुमिनूना फी अबी बकरिन, हुजूर ने फरमाया मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ उस वक्त से कि हो मोमिन और अबू बकर के बारे में इख्तिलाफ करे। बात समझा? और इमाम इसहाक बिन रहवा के रेफरेंस, इमाम इसहाक बिन रहवे उनका रेफरेंस, सुनन दारकुतनी का रेफरेंस, अस्सवाइकुल मुहरिका का रेफरेंस, इब्न असाकिर का रेफरेंस, और सैयदी आल हजरत इमाम आले सुन्नत इमाम रज़ा रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़वी शरीफ की 28वीं जल्द, गायत तहकीक फी इमामत अल अली व सिद्दीक 28वीं जल्द का सफा 776। मौला अली का दौर खिलाफत, मौला अली से इब्न क़व्वा ने पूछा कि ए अली, खलीफा बिला फसल तो आप होने चाहिए, ये अबू बकर कैसे खलीफा बन गए? तवज्जो है कोई नहीं है? मौला अली की जुबानी सुन। मौला अली ने क्या फरमाया? मौला अली ने क्या फरमाया? मौला अली ने फरमाया, तवज्जो है आप? मौला अली ने फरमाया कि सुनो, अगर मुस्तफा मुझे खलीफा बनाते, अपना नायब मनाब मुकर्रर फरमाते, मुझे खलीफा बिला फसल बनाते, तो फरमाया मैं अबू बकर और उमर से तलवार लेके जंग करता, कभी उनको मिंबर पे जस्त न करने देता, हुजूर के हुक्म के खिलाफ न करने देता। अगली बात सुनना जो मौला अली ने बयान फरमाई। मौला अली फरमाते हैं कि ये बता, सवाल करने वाले, ये बता कि जब मुस्तफ़ा करीम का वो ज़ाहिरी आखिरी वक्त था, हुजूर जहाँ फराश थे, तो उस खास कैफियत में जब अजान होती तो मैं हुजूर के पास मौजूद होता या नबी अल्लाह मौजूद होते? तो मौला अली ने फरमाया, हुजूर मुझे क्यों ना फरमाते कि अली को कहो नमाज पढ़ाओ, मुरुआ बाबा करें फलयुसल्ली बिन्नास क्यों फरमाते? तवज्जो है आप? ये मौला अली को पढ़ रहा हूं और रावजियों की गर्दन पे पांव रख के पढ़ रहा हूं, और अपने तफजीली पीरों, मौलवियों, नातखानों, नकीबों की गर्दन पे पांव रख के बात कर रहा हूं। पुत्रो तुहानू और साड़ पहुंचे, सड़ो मरो। जी अबू बकर को भी तो सड़ना तो और सड़ो, जिनके मुतल्लिक मेरे नबी ने फरमाया हुब्बु अबी बकरिन व शुक्रुहु वाजिबुन अला उम्मती, फरमाया मेरी उम्मत पे फर्ज है कि अबू बकर से मोहब्बत करे और उनका शुक्रिया अदा करे। तवज्जो है कोई? मौला अली ने क्या फरमाया? मौला अली फरमाते हैं कि मैं पास होता था ना, तो हुजूर मुझे क्यों नहीं फरमाते थे नमाज पढ़ो, ये वो बकर को क्यों कहते? और खुद मौला अली फरमाते हैं इसी हदीस में, मौला अली फरमाते हैं कि एक बीबी ने सैयदना हजरत सिद्दीक अकबर से मामला फेरना चाहा। यहां मौला अली ने उस बीबी का जिक्र नहीं किया, लेकिन वो हदीस बुखारी में है। वो बीबी कौन है? सैयदतुना आयशा सिद्दीका, और उनके बाद हजरत उम्मुल मोमिनीन उम्मे हफ्सा। दोनों ने अर्ज किया, या नबी अल्लाह, आप सिद्दीक अकबर के लिए हुक्म दे रहे हैं, वो बड़े रकीकुल कल्ब हैं, आपकी अदम मौजूदगी में नमाज नहीं पढ़ा सकेंगे, किसी और को फरमाइए। तो मेरे नबी ने क्या फरमाया? आयशा, मैंने 3 दफा अली का नाम अल्लाह की खिदमत में पेश किया, तो अल्लाह ने फरमाया अबू बकर के होते हुए कोई मुसल्ले पे खड़ा नहीं हो सकता। सुनना, फरमाया रहा तेरा ये सवाल कि अबू बकर को खलीफा किसने बनाया? बल रायुन रायतुहु, मौला अली फरमाते अबू बकर को हमने खलीफा बनाया।
ये कौन कह रहे हैं? मौला अली कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? मौला अली पाक कह रहे हैं। बल रायुन राई, हमने अबू बकर को मुशावरत से खलीफा बनाया। जी क्यों बनाया? मौला अली फरमाते हैं फलम्मा कुबिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजरना फी उमूरिना, जब मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी पर्दा फरमा गए तो हमने अपनी उमूर में और फिक्र किया कि हम में से कौन है जो सबसे ज्यादा अहल है मुस्तफा की नियाबत का। तो अब मौला अली का फरमान पढ़ूं? नहीं, मौला अली का फरमान पढ़ूं? भाई मौला अली का फरमान सुन के जरा दिल से सुभान अल्लाह कहनी है। सुनो मौला अली क्या फरमाते हैं, दुनिया ना मर्रदियहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिदीनना। मौला अली फरमाते हैं उस अबू बकर को हमने दुनिया की इमामत और खिलाफत के लिए हमने चुन लिया, जिसको अबू बकर ने मुस्तफा ने अपनी जाहिरी जिंदगी में हमारा दीन का इमाम बनाया। और मौला अली फरमाते हैं फ़कानत सलात अज़ीम अल इस्लाम व क़ियामत दीन। मौला अली फरमाते हैं तुम्हें क्या पता ये नमाज की इमामत क्या है? फरमाया ये इस्लाम की बुजुर्गी का नाम है, इस्लाम को कायम करने का नाम है। आगे मौला अली फरमाते हैं फबायाना अबा बकरिन, हमने अबू बकर के हाथ पे बैत की। फ़कान लिज़ालिका हलन, वो इसके हाल भी थे। लम यख्तलिफ अलैहि मिन्ना इस्नान, इसमें किसी ने खिलाफ भी नहीं किया। फ़अद्दैतु इला अबी बकर हक़्क़हू, मैंने अबू बकर को उसका हक दिया। वारफ़्तु लहू ताअतहू, मैंने अबू बकर की इताअत को अपने आप पर लाजिम जाना। तवज्जो है आपकी? जी वो खलीफे बिला फसल जो है ना, वो दुनिया एतबार से, दुनियावी एतबार से, और जो मौला अली है ना वो खलीफे बिला फसल रूहानी और बातनी तौर पे है। मैंने कहा मुझे एक बात का जवाब दो, ये जो मौला अली ने फरमाया फ़ख्तरना लिदुनियाना मर्रदिहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिदीनना, उस अबू बकर को हमने दुनिया की खिलाफत और इमामत के लिए इसलिए चुना कि मुस्तफ़ा ने उनको हमारे दीन का इमाम बनाया। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो रूहानी खिलाफत होती है ये दीन से चलती है या बेदीन से चलती है? कोई समझ नहीं आई है। अच्छा एक बात, दूसरी बात यह है कि मैंने तो साबित कर दिया कि मौला अली ने अबू बकर के हाथ पे बैत की, तू टांगे ऊपर कर दे, दूसरे जन्म में भी साबित नहीं कर सकता कि अबू बकर ने मौला अली के हाथ पे बैत की। क्यों? मुझे बताओ, जितने आस्थाने बैत को बीच से निकाल दो, आस्थानों का वजूद रहता है? बोलिए। तो भाई रूहानी खिलाफत के लिए, रूहानी फैज के लिए बैत जरूरी है ना। तो भाई अगर बातनी तौर पे खलीफे बिला फसल मौला अली हैं तो अबू बकर को साबित करो कि अबू बकर ने मौला अली के हाथ पे बैत की हो। नहीं की। फिर मेरा अगला सवाल है कि चिश्ती, सुरवर्दी और कादरी ये सिलसिले किससे चले? मौला मुश्किल शाह शेर खुदा से। सिलसिले नक्शबंदी किससे चला? सिद्दीक अकबर से। तो सिलसिले नक्शबंदी तो वैसे ही उड़ गया। तुम्हारी अगर मंतिक फलसफा मान लें तो समझ कोई नहीं आई। हाय मैंने कहा जरा गोलड़ा शरीफ चले जाओ, क़िबले आलम पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में सलाम पेश करो और उनसे पूछो हुजूर ये मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी कौन है? तो क़िबले आलम पीर मेर अली शाह भी फरमाएंगे वही हैं जिनको मैं शेख अकबर कहता हूँ। मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी फतूहात मक्किया 73वां बाब, वहां फरमाते हैं कुछ वली वो होते हैं जो जाहिरी खिलाफत के अमीन, कुछ वली जो बातनी खिलाफत के अमीन। फरमाया ऐसे भी औलिया हैं जिनको अल्लाह ने जाहिरी खिलाफत से भी नवाजा, बातनी खिलाफत से भी नवाजा। उसमें पहला नाम अबू बकर का।
जो वहदतुल वजूदियों के इमाम है मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी, जिनका दिफा किबले आलम पीर मेर अली शाह करते रहे। बात समझ नहीं आई है? तो मौला अली ने मोहर लगा दी कि हमने अबू बकर को इसलिए दुनियावी इमामत और खिलाफत के लिए चुना कि मुस्तफा ने उनको हमारा दीन का इमाम बनाया। बात समझिए। सामिन अजीज शाम, बात तवील हो गई है। दिल था कि अफजलियत सैयदना सिद्दीक अकबर पे कुछ अर्ज करूं, क्योंकि कल मैंने इत्तेफाक से नदीम नक्शबंदी साहब वहीं थे, पूरा जुम्मा ही अफजलियत सैयदना सिद्दीक अकबर पे पढ़ाया है। इस पे इंशाअल्लाह किबला शाह साहब खूबसूरत मोती हमें देंगे। और जरूरी नहीं कि अफजलियत सैयदना सिद्दीक अकबर पे शाह साहब सैयद पाक है, उनकी जो तबीयत आएगी, जो वो हमारे लिए बेहतर समझेंगे, हमारी इस्लाह फरमानी है ना उन्होंने। तो बीमारियां बहुत सारी हैं, तो एक बीमारी के लिए बाजुकात 3-3 डोजें देनी पड़ती हैं, समझिए कोई नहीं है। इसलिए दोस्तों आपकी खिदमत में अर्ज है, हाथ जोड़ के सुनियो, हाथ जोड़ के अपने अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ करो, अपने अकीदे की हिफाजत करो। और हुजूर किबला फख्र सादात पीर तरीक़त रहबर शरीयत मुहक्किक़ आले सुन्नत हजरत किबला अल्लामा मौलाना पीर सैयद उमर मुजम्मल हजरत मुजम्मल उमर काज़मी शाह साहब दावत बरकातुहुल कुद्सिया बिला शुबा बहुत मुजाहिदाना किरदार अदा कर रहे हैं। आप इनको सुने, इनके क्लिप सुने, इनके जनाबे वाला चैनल को विजिट करें ताकि आपकी गर्द दूर हो। हमारे नौजवान खुद बद मजहबों को सुनते हैं, फिर खोपड़ी खराब होती है तो अपने उलमा पे बक बक शुरू कर देते हैं। बात समझिए। इस तरह के उलमा, मुहक्किक़ उलमा, सही अकीदा उलमा को सुने। मुहक्किक़ आले सुन्नत मुनाज़िर इस्लाम मुफ्ती आले सुन्नत मौलाना मोहम्मद अरशद साहब कादरी और राशिद मुफ्ती राशिद रिजवी साहब, हजरत किबला अल्लामा मौलाना मुफ्ती राशिद रिजवी साहब लाहौर वाले। ये जो फितना जेल से उठा है ना मिर्जे का, यकीन जानिए इसको तो उन्होंने कब का दफन कर दिया। लेकिन आप हैं कि आप उलमा को सुनते नहीं हैं। तो किबला मौलाना मुफ्ती राशिद रिजवी साहब वो जय्यद आलिम मुहक्किक़ आलिम है, जिन्होंने मिर्जा जेलमी का नाटका बन के रख दिया। जो 5 मिनट का क्लिप वो देता है, 1.5 घंटे का उसका जवाब मुफ्ती राशिद साहब देते हैं। अपने ईमान से बताओ, उस जेलमी को ईमान को सुनते हो, कभी मुफ्ती राशिद साहब को सुने? सुन्नी हो यार, सुन्नी बनो। मौलाना अली नवाज साहब को सुनो। ये हमारे वो गहरे नायाब हैं, हमारे अहले सुन्नत के तर्जमान हैं और अहले सुन्नत के माथे का झूमर हैं। इनको सुनो ताकि अकीदे की हिफाजत हो। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाजिरी कबूल मंजूर फरमाए। मैं बिला ताखीर, बजाय इसके कि नकीब साहब आए और वो मजीद नकब लगाएं, तो मैं बिला ताखीर हुजूर किबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत मुहक्किक़ आले सुन्नत बिरादर मोहतशम हुजूर किबला पीर सैयद मुजम्मल उमर शाह काज़मी दामत बरकातुहुल कुद्सिया सैयद को सुनो, लुत्फ आएगा इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल
व ख़ातमिल अंबिया मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि उली सिद्क़ि वस्सफ़ाइ वल वफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि गैर सबीलिल मुअ्मिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम वसाअत मसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। सिद्दीक जिसनू कहंदे ओ यार मुस्तफा दा। सिद्दीक जिसनू कहंदे, सारे पढ़ लो। सिद्दीक जिसनू कहंदे ओ यार मुस्तफा दा। सिद्दीक जिसनू कहंदे, सिद्दीक जिसनू कहंदे ओ यार मुस्तफा दा। जै सब तो पहलू कीता, जै सब तो पहलू कीता इकरार मुस्तफा दा। जै सब तो पहलू कीता इकरार। बुलंद बात ना ज़ोक ना सारे पढ़ो। जै सब तो पहलू, जै सब तो पहलू कीता इकरार मुस्तफा दा। सिद्दीक जिसनू ओ यार इस्लाम नू जरूरत जिस वेले पेश आई। इस्लाम नू जरूरत जिस वेले पेश आई। हर चीज लेके आया, हर चीज लेके आया। बोलिए हर चीज लेके आया। हुबदार मुस्तफा दा। हर चीज लेके आया। हुबदार वो सिद्दीक जिसनू कहंदे ओ यार। बेस जरा कम रखो, बेस कट करो। सिद्दीक जिसनू कहंदे ओ यार। जै सब तो पहलों कीता इकरार। पुछया सिख सहाबी
दसो पसंद किए पुछया सिक सहाबी दसो पसंद किए दसया सिद्दीक़ अकबर दसया सिद्दीक़ अकबर दीदार वो मुस्तफा दा दसया सिद्दीक़ अकबर दीदार वो मुस्तफा दा सिद्दीक़ जिसनू कहंदे ओ यार जिस गार विच नबी नू सिद्दीक़ ले गए सी जिस गार विच नबी नू सिद्दीक़ ले गए सी अज भी ये रस्ता तकदी अज भी ये रस्ता तकदी पढ़ो सारे अज भी ये रस्ता तकदी ओ गार वो मुस्तफा दा अज भी ये रस्ता तकदी ओ गार वो सिद्दीक़ जिसनू कहंदे ओ यार वो आज पूछा जाता जी फलां साहब दा फलां बुजुर्ग दा मिज़ार किथे रोजा किथे जी फलां जगह फलां दा किथे जी फलां जगह कैसी शान है अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा दी पूछा जाए उन्हां दा रोजा किथे ते जवाब यही आंदा जेड़ा रोजा मुस्तफा है ओ रोजा सिद्दीक़ को फॉलो कहंदा है ओथे सिद्दीक़ दा वी ओथे फरूक दा वी ओथे सिद्दीक़ दा वी ओथे फरूक दा वी तैबा दी जिस जगह ते तैबा दी जिस जगह ते मेज़ार मुस्तफा दा तैबा दी जिस जगह ते दरबार सिद्दीक़ जिसनू कहंदे ओ यार वो मुस्तफा दा जै सब तो पहलो कीता इकरार वो और जिसने न मने अजमल यारा ने मुस्तफा नू जिसने न मने अजमल यारा ने मुस्तफा नू दर असल उसने कीता दर असल उसने कीता इनकार वो मुस्तफा दा दर असल उसने कीता इनकार वो मुस्तफा दा दर असल उसने कीता इनकार वो मुस्तफा दा सिद्दीक़ जिसनू कहंदे ओ यार वो जै सब तो पहलो कीता इकरार वो वाजिबुल एहतराम बरादरान इस्लाम अहबाब ज़ी वक़ार आज की ये खूबसूरत महफ़िल पाक इमाम अव्वल खलीफा अव्वल महबूब मुस्तफ़ा सुसर मुस्तफ़ा रफ़ीक़ हिजरत साहिब गार सानियत नईन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी शान और अज़मत और विसाल बाकमाल के मौका पर इसका इनेकाद किया गया।